औरत के लिए एक शादी का हुक्म क्यों दिया गया? नाज़रीन, साइंस भी इस्लाम के अहकामात की तायद पर मजबूर हो गई। एक माहिर जीन्स यहूदी जो दीनी आलम भी था, खुले तौर पर कहता है कि रूए ज़मीन पर मुस्लिम खातून से ज़्यादा पाकबाज और साफ सुथरी किसी भी मज़हब की खातून नहीं है। पूरा वाक़या यूँ है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन इंस्टीट्यूट से मुंसलिक एक माहिर जीन्स यहूदी पेशवा रॉबर्ट ने अपने कबूल इस्लाम का ऐलान किया, जिसका वाहिद सबब बना कुरान में मज़कूर मुतल्लका की इद्दत के हुक्म से वाकफियत और इद्दत के लिए 3 महीने की तहदीद के पीछे कार फरमा हिकमत से शनासाई। अल्लाह का फरमान है कि मुतल्लकात अपने आप को 3 हैज़ तक रोके रखें। इस आयत ने एक हैरत अंगेज़ जदीद इल्म DNA के इंकशाफ की राह हमवार की और ये पता चला कि मर्द की मनी में प्रोटीन दूसरे मर्द के बिलमुकाबल 62% मुख्तलिफ हुआ करती है और औरत का जिस्म एक कंप्यूटर की मानंद है। जब कोई मर्द हम बिस्तरी करता है तो औरत का जिस्म मर्द के तमाम बैक्टीरियाज जज्बो महफूज कर लेता है। इसलिए तलाक के फ़ौरन बाद अगर औरत किसी दूसरे मर्द से शादी कर ले या फिर बैक वक्त कई लोगों से जिस्मानी ताल्लुकात उस्तवार कर ले तो उसके बदन में कई DNA जमा हो जाते हैं जो खतरनाक वायरस की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और जिस्म के अंदर जानलेवा अमराज पैदा होने का सबब बनते हैं। नाज़रीन, साइंस ने तहकीक की कि तलाक के बाद एक हैज़ गुजरने से 32 से 35% तक प्रोटीन ख़त्म हो जाती है और दूसरा हैज़ आने से 67 से 72% तक आदमी का DNA ज़ायल हो जाता है और तीसरे हैज़ में 99.9% का खात्मा हो जाता है और फिर औरत का रहम साबिका DNA से पाक हो जाता है और बगैर किसी साइड इफ़ेक्ट और नुकसान के नया DNA कबूल करने के लिए तैयार हो जाता है। नाज़रीन, एक तवाइफ कई लोगों से ताल्लुकात बनाती है जिसके सबब उसके रहम में मुख्तलिफ मर्दों की बैक्टीरिया चले जाते हैं और जिस्म में मुख्तलिफ DNA जमा हो जाते हैं और उसके नतीजे में वो मुहलिक अमराज का शिकार बन जाती है। और रही बात मुतवफ़ी अनहा की इद्दत की, तो इसकी इद्दत तलाकशुदा औरत से ज़्यादा है क्योंकि गम हुज़्न की बिना पर साबिका DNA जल्दी ख़त्म नहीं होता और इसे ख़त्म होने के लिए पहले से ज़्यादा वक्त दरकार है और इसी की रियायत करते हुए ऐसी औरतों के लिए 4 महीने और 10 दिन की इद्दत रखी गई है। फरमान इलाही है, और तुम में से जिसकी वफ़ात हो जाए और अपनी बीवियां छोड़े तो उन्हें चाहिए कि वो 4 महीने और 10 दिन अपने आप को रोके रखें। नाज़रीन, इस हकीकत से राह पाकर एक माहिर डॉक्टर ने अमेरिका के 2 मुख्तलिफ मोहल्लों में तहकीक की। एक मोहल्ला वो जहां अफ्रीकन नयात मुस्लिम रहते थे, वहां की तमाम औरतों के जीन्स में सिर्फ एक ही शौहर का DNA पाया गया, जबकि दूसरा मोहल्ला जहां असल अमेरिकन आज़ाद औरतें रहती थीं, उनके जीन्स में एक से ज़ायद 2-3 लोगों तक के DNA पाए गए। जब डॉक्टर ने खुद अपनी बीवी का खून टेस्ट किया तो चौंका देने वाली हकीकत सामने आई कि उसकी बीवी में 3 अलग अलग लोगों के DNA पाए गए। इसका मतलब ये था कि उसकी बीवी उसे धोखा दे रही थी और ये भी कि उसके 3 बच्चों में से सिर्फ एक उसका अपना बच्चा था। नाज़रीन, इसके बाद डॉक्टर पूरी तरह कायल हो गया कि सिर्फ इस्लाम ही वो दीन है जो औरतों की हिफाजत और समाज की हम आगे की ज़मानत देता है और इस बात की भी कि मुस्लिम औरतें दुनिया की सबसे साफ़ सुथरी और पाक दामन पाकबाज होती हैं। अल्लाह ताला मुस्लिम औरतों को हमेशा पाकबाजी और पाक दामनी नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा